मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड की दूसरी कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कड़ी का शीर्षक है सेटिंग योरसेल्फ फॉर सक्सेस। आपको याद होगा कि पहले एपिसोड में हमने सिलेक्शन के ऊपर बात किया था और यह दिखाने का कोशिश किया था कि सुंदरकांड में उद्धृत प्रसंग से सिलेक्शन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो ज्वाइनिंग के बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने जीवन को कैसे सक्सेसफुल जीवन बना सके, अपने करियर को कैसे सक्सेसफुल बना सके। आज यह एक बहुत दुखद बात है कि लोग हमेशा अपने आप पर सोचते हैं। ज्वाइन करने के बाद वह यह सोचना शुरू करते हैं कि हम अधिक पैसा कैसे कमाएं, और इस रेस में और इस दौर में वह उन चीज़ों को भूल जाते हैं और इस तरह की भावना उनके लॉन्ग टर्म करियर को बैडली इम्पैक्ट करता है। अगर सुंदरकांड में उद्धृत प्रसंग का हम ध्यान रखें, उसको अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है। तो इन्हीं तथ्यों के साथ हम आपको सुंदरकांड की ओर लेना जाना चाहेंगे। और हनुमान जी का वह प्रसंग जो जामवंत जी ने जब उन्हें सेलेक्ट किया लंका में सीता को पता लगाने के लिए, उस काम के बाद उन्होंने क्या किया, कैसे अपने जर्नी को आगे बढ़ाया, चलिए उसका हम कुछ विवरण यहाँ प्रस्तुत करते हैं। मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड सेटिंग योरसेल्फ फॉर सक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है सेटिंग योरसेल्फ फॉर सक्सेस एंड इसमें हम उदाहरण लिया है सुंदरकांड से। तो आपको जैसा याद होगा, हनुमान जी की बहाली हो गई थी इस काम के लिए, उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था। उनके सामने यह लक्ष्य था जल्दी से जल्दी जाके सीता मैया का पता लगाएं और यह सुंदर समाचार और यह शुभ समाचार वापिस अपने टीम को और प्रभु राम तक लाए। तो व्हेन यू स्टार्ट वर्क, कई तरह की चीजें होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज हम लोगों के दिमाग में यह बात आता है कि हम पैसा ज़्यादा कैसे कमाएं, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ दिनों तक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन हमारा मन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पर लगा रहता है और उसके लिए हम दूसरा जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं और यह क्रम कंटिन्यू करता है। उसके चलते क्या होता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसमें हम सफल नहीं हो पाते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें कि हमारे इस इतिहास में, जो रामचरितमानस को एक इतिहास कहा गया है, इस इतिहास में क्या उदाहरण है और इसे हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो हनुमान जी का जब सिलेक्शन हुआ तो हनुमान जी पहाड़ पर चढ़ गए, बड़े ऊंचे पहाड़ पर गए और उस पर उन्होंने कूदना शुरू किया। वो बंदर थे और बहुत प्रेशर के साथ उन्होंने छलांग लगाई ताकि वह अधिक दूर तक जा सके, क्योंकि समुद्र एक बहुत बड़ा पानी का कलेक्शन था, उसको पार करना था उन्हें। तो छलांग लगाई। समुद्र महाराज उस समय देख रहे थे कि रामचंद्र जी के काम के लिए, भगवान श्री राम के काम के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। तो उन्हें समुद्र महाराज ने समझा कि इनको हर तरह की सहायता प्रदान की जाए। तो उसको प्रदान करने के लिए एक प्रसंग यहाँ आता है कि हनुमान तही परसा कर्पुनि किन्ने प्रणाम, राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। यह विश्राम मेरा नाम नहीं है, और तो मैं अपना नाम भी ऐसे ही लिखता हूँ, लेकिन विश्राम का मतलब यहाँ रेस्ट से है। तो समुद्र के बीच में एक पहाड़ था, उस पहाड़ को हनुमान जी ने देखा। पहाड़ समुद्र से निकल आया और उस पहाड़ को हनुमान जी ने देखा और जाकर के उन्हें टच किया और उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं विश्राम करने की स्थिति में आज नहीं हूँ। मेरा पहला लक्ष्य है कि मैया सीता का पता लगाए और उसे हम उस खबर को श्री रामचंद्र के यहाँ हम जल्दी से जल्दी लाए। यह काम पूरा करने से पहले मेरे पास समय कहाँ है कि मैं विश्राम करूँ। कितना सुंदर प्रसंग है यह। इसी को मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो किसी भी कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पर्पस। जब तक आप में किसी काम का पर्पस आपके सामने न हो, फिर इसको आप सुंदर नहीं बना सकते। पर्पस का मतलब होता है कि आप जीवन का क्या पर्पस है। एक बहुत बड़ा पर्पस है, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, उसको बहुत बाद में समझने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई छोटा से छोटा काम आप करें तो उस काम के पीछे आपका पर्पस क्या है, अगर यह आइडेंटिफाई कर ले इंसान, तो उसका काम मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई हो जाता है सक्सेस के स्केल पर। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा जो मुझे पता है कि आप जरूर जानते होंगे। एक बार किसी आदमी ने आगरा गया, उस समय जिस समय ताजमहल बनाया जा रहा था और उसमें 3 वर्कर काम कर रहे थे। बहुत कड़ी धूप थी जिसमें तीनों पसीना पसीना हो रहे थे और वह पत्थर तोड़ रहे थे। तो
तो यह महापुरुष ने एक आदमी के पास गया और उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। वह गुस्से में बोला, आप जानते नहीं, आपको दिखता नहीं, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर उन्होंने सुना, बोला भैया क्षमा करना। फिर दूसरे आदमी के पास गया, उन्होंने बोला कि भैया आप क्या कर रहे हो। बोला कि महाराज लगता है कि हमारे राजा कोई एक पुण्य काम कर रहे हैं, कोई एक बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए उसी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वहाँ उन्होंने सुना और तीसरे आदमी के पास वो गए। वहाँ उन्होंने तीसरे आदमी से वही प्रश्न पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि लुक, मैं एक बहुत बड़ा मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। हमारे शाहजहां जी ने एक बड़ा ही सुंदर मकबरा बनाने का सोचा है, जो कि विश्व के इतिहास में अपना नाम रखेगा, और उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखिए, तीनों पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन पत्थर तोड़ने का जो परसेप्शन है, जो पर्पस है, एक आदमी का पर्पस कुछ और था। पहला आदमी कल पैसा कमाने के लिए तोड़ रहा था, दूसरा एक बड़े काम में कंट्रीब्यूट कर रहा था, और तीसरा एक पर्पस में कंट्रीब्यूट कर रहा था जो इतिहास का हिस्सा होने वाला था। उसी तरह से अगर जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें अगर एक पर्पस असाइन कर ले, अगर आप एक पर्पस आइडेंटिफाई कर ले, फिर आपका कंट्रीब्यूशन मेनी टाइम मल्टीप्लाई होता है। दूसरा है गोल सेटिंग। आफ्टर डूइंग द पर्पस सिलेक्शन, एक बार पर्पस अगर आप सेलेक्ट कर ले तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। निश्चित काम का कब तक करना है, कैसे करना है, कहां तक लाना है, इसमें गोल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें अगर देखें तो हनुमान जी के इस छोटे से चौपाई में दोनों चीज बहुत ही सुंदर तरीके से दृष्टिगोचर होता है। हनुमान जी ने कहा कि मेरा एकमात्र काम है सीता मैया का पता लगाना, उससे पहले मेरे पास समय कहाँ कि मैं विश्राम करूं। यह बहुत क्लियरली डिमोन्स्ट्रेट करता है उनका फोकस, इस काम के प्रति, इस गोल के प्रति उनका फोकस, और उनका पर्पस क्या है, श्री राम के प्रति डिवोटेड है। सो पर्पस, गोल सेटिंग और फोकस तीनों इसमें भरपूर पड़ा है। उसके आगे हम देखते हैं, चौथा है कमिटमेंट टू कंटिन्यू। एक बार आपने पर्पस सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, आपका फोकस हो गया, तब आपका कमिटमेंट होना है कि इस काम को हम जरूर पूरा करेंगे। जब तक हम पूरा नहीं करेंगे हम आराम नहीं करेंगे। बहुत सुंदर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ इसको इस चौपाई में डाला है। और लास्ट है हार्ड वर्क। इस सब करने के बाद, दीज आर ऑल एट थियोरेटिकल प्लेन। वर्क जब तक आप नहीं करेंगे, केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सो मैं कहूंगा पर्पस, गोल सेटिंग, फोकस और कमिटमेंट, दीज आर स्ट्रेटेजिक मूव, बट दिस स्ट्रेटेजिक मूव हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ सो दैट आप इसको सफलता प्राप्त कर सके। उसके लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है। तो सुंदरकांड के इस चौपाई में एक बार मैं फिर इसको दोहराऊंगा, हनुमान तहि परसा कर्पुनि किन्ने प्रणाम, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अगर आप अपने जीवन में इसको एक उदाहरण बना ले, अब आपके सामने कोई भी काम है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें आप अगर पर्पस देखें, गोल सेट कर ले, फोकस्ड हो और कमिटमेंट के साथ काम करें और हार्ड वर्क करें, सफलता आपकी पांव को चूमेगी। यह एक मूल मंत्र है जो हमें सीखने को मिलता है सुंदरकांड से। मुझे विश्वास है कि आपको यह इंटरप्रिटेशन अच्छा लगा। अगर आपका कोई दूसरा विचार है तो उसे जरूर प्रकट करें और कमेंट के रूप में इस वीडियो के साथ शेयर करें। मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को सोशल मीडिया के थ्रू और डिफरेंट टूल्स के थ्रू यह शेयर करें। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे और अगली कड़ी की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।